Friends, welcome back. Today we are going to study use of get and make as causative verbs. Causative verbs are very important verbs and they are used for work getting done. हम ऐसी जगह causative verbs का यूज करते हैं जहां पर कोई कार्य करवाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, राम पत्र लिखता है और एक होता राम पत्र लिखवाता है. राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखवाया, उसने ये कार्य किया, उसने ये कार्य करवाया, उसने खाना बनाया, उसने खाना बनवाया, उसने घर साफ किया, उसने घर साफ करवाया. तो आप ये देखेंगे कि कोई कार्य सीधे सीधे करना, सो दैट इज वेरी इजी. वो हमने देखा, टेंसेस सीखे, मॉडल सीखे और डायरेक्ट सेंटेंसेस बनाए. इसमें क्या होता था, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मैन वर्ब का यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, अदर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आता है और कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वह पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर. राम ने पत्र लिखा, राम रोट लेटर. लेकिन वह पत्र लिखवाता है तो इसमें गेट का यूज होगा. राम ने पत्र लिखवाया तो इसमें गेट का यूज होगा. तो गेट एंड मेक ये दोनों मेन वर्ब की तरह यूज होंगे, मुख्य वर्ब क्रिया की तरह यूज होंगे. और हेल्पिंग वर्ब भी इन्हीं मेन वर्ब को देखकर लगाई जाएगी, सब्जेक्ट को देखकर लगाई जाएगी. सब्जेक्ट होगा और गेट और या मेक को हम हेल्पिंग वर्ब, मुख्य क्रिया मानेंगे, मेन वर्ब मानेंगे और उसी हिसाब से सेंटेंस बनेगा. और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद फिर जो मुख्य क्रिया होगी तो उसमें गेट के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, और मेक के साथ हमेशा लगेगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. मैंने कुछ चीजें आपके लिए बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में लिखा है, आपको समझने में आसान हो इस प्रकार मैंने ये समझाने की कोशिश की है. आप ध्यान दीजिए, मैं अभी सभी टेंसेस के अनुसार पूरा गेट एंड मेक आपको समझाने की कोशिश करता हूं. कॉजेटिव वर्ब्स गेट एंड मेक एंड देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पर्सन. कॉजेटिव वर्ब्स गेट एंड मेक के द्वारा बनाए वाक्यों में सब्जेक्ट कर्ता स्वयं कार्य को नहीं करता है बल्कि थर्ड पर्सन के द्वारा करवाता है, किसी थर्ड पर्सन तृतीय पुरुष के करवाता है. गेट का प्रयोग मुख्यतः, मेनली देखिए ध्यान देने योग्य है, गेट का प्रयोग मुख्यतः नॉन लिविंग निर्जीव के साथ किया जाता है और मेक का प्रयोग लिविंग यानी सजीव के साथ किया जाता है. ये एक बेसिक डिफरेंस है, याद रख लीजिए. गेट का यूज नॉन लिविंग के साथ और मेक का यूज लिविंग के साथ किया जाता है. गेट या मेक का प्रयोग मुख्य क्रिया मैन वर्ब की तरह होता है. गेट और मेक का प्रयोग मैन वर्ब मुख्य क्रिया की तरह होता है. ये नंबर 2 मेन बात है देखने में. गेट के द्वारा बने वाक्यों में सेकेंड वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है. जो उसकी जो मेन वर्ब, जो गेट के बाद जो वर्ब लगेगी सेकेंड, वो हमेशा कौन सी लगेगी, थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म क्रिया की तीसरी रूप लगेगी. और मेक के द्वारा बने वाक्यों में सेकेंड मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है. कौन सी क्रिया लगेगी इसमें, मेक में फर्स्ट फॉर्म क्रिया का पहला रूप लगेगा. ये कुछ बातें याद रखने योग्य हैं. पहला तो गेट का यूज नॉन लिविंग के लिए, मेक का यूज लिविंग के लिए. गेट और मेक का प्रयोग मेन वर्ब्स की तरह और गेट के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब और मेक के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब. ये बात आप याद रख लीजिए, सेंटेंस आपका कभी गलत नहीं होगा. नाउ कम टू दी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसका स्ट्रक्चर गेट के लिए तैयार किया. सब्जेक्ट, गेट को एज ए मैन वर्ब लिया तो गेट हो जाएगा अगर सिंगुलर है, और नहीं तो गेट रहेगा. और अगर नेगेटिव आएगा तो डस नॉट आ जाएगा.
ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर्स। ये सारे एग्जाम्पल्स में, उदाहरण में मैंने आपको नेगेटिव। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल्स। रवि गेट्स द वर्क डन। रवि कार्य करवाता है। एक होता है रवि कार्य करता है, बट गेट लगने के बाद हो गया रवि कार्य करवाता है। सेकंड एग्जाम्पल, श्याम गेट्स द टी प्रिपेयर्ड। श्याम चाय तैयार करवाता है। सिंपल सेंटेंस होता श्याम प्रिपेयर्स टी। श्याम चाय तैयार करता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण होता। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, गेट्स लगाने के बाद श्याम गेट्स द टी प्रिपेयर्ड, मतलब श्याम चाय तैयार करवाता है किसी तीसरे पर्सन से। चाय तैयार करवा रहा है कोई दूसरे से। नाउ मेक। मेक का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मेक, एस और ईएस लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट में, देन ऑब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर्स। मेक में जो सेकंड वर्ब आती है वो रहती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और गेट में था थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये ध्यान देने योग्य बात है। एग्जाम्पल्स, विकास मेक्स मी राइट इंग्लिश नोट्स। विकास मुझसे अंग्रेजी के नोट्स लिखवाता है। सीता मेक्स हर हस्बैंड प्रिपेयर टी। सीता उसके पति से चाय तैयार करवाती है। एक होता है सीता प्रिपेयर्स टी, सीता चाय बनाती है या तैयार करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें अगर मेक्स का यूज किया तो हो गया सीता मेक्स हर हस्बैंड प्रिपेयर टी। अपने हस्बैंड से चाय तैयार करवाती है, तो सीता उसके पति से चाय तैयार करवाती है। दैट इज द यूज ऑफ मेक। नाउ कम टू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। गेट का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट इज, एम, आर, नॉट इज देयर। नॉट है तो नॉट लगेंगे, नहीं तो खाली जगह छोड़ेंगे। देन गेटिंग, देन ऑब्जेक्ट, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं। रवि इज गेटिंग दिस पिक्चर ड्रॉन। रवि इस चित्र को बनवा रहा है। गीता इज गेटिंग हर हाउस क्लीन। गीता उसका घर साफ करवा रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाएगा गेटिंग हो गया, है ना, गेटिंग का यूज कर लिया इसमें, और इसमें वर्ब जो सेकंड आई वो थर्ड आ गई है, और काम थर्ड पर्सन के द्वारा करवाया जा रहा है। मेक का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। नॉट है तो नॉट लिखेंगे, अदरवाइज वेकेंट करेंगे इसको। मेकिंग, देन ऑब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन अदर्स। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा आई एम मेकिंग यू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। मैं आपको अंग्रेजी बोलचाल सिखवा रहा हूं या सिखा रहा हूं। ही इज मेकिंग प्लम्बर रिपेयर दिस वाटर लाइन। वह प्लम्बर से ये पानी की लाइन सुधरवा रहा है। स्वयं नहीं सुधार रहा है, प्लम्बर से सुधरवा रहा है। स्वयं सुधरवाता तो होता ही इज रिपेयरिंग द वाटर लाइन। ही इज रिपेयरिंग द वाटर लाइन। वह वाटर लाइन सुधार रहा है, लेकिन वो किससे कर रहा है, प्लम्बर से। तो किसका यूज किया, मेक का। ही इज मेकिंग प्लम्बर रिपेयर दिस वाटर लाइन। वह प्लम्बर से ये पानी की लाइन सुधरवा रहा है। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा गेट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, देन हैज और हैव। नॉट, अगर नेगेटिव सेंटेंस तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज वेकेंट करेंगे। गॉट, थर्ड फॉर्म आ गया यहां पर, देखिए गॉट, गेट का क्या यूज किया, थर्ड फॉर्म किया। परफेक्ट का, इसको गेट को हम मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आ गया उसका गॉट, एंड देन ऑब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर्स। एग्जांपल्स, ही हैज गॉट दिस असाइनमेंट कंप्लीटेड ऑन टाइम। उसने ये असाइनमेंट समय पर पूर्ण करवा लिया है, करवा चुका है। और सी हैज गॉट हर डेली यूज यूटेंसिल्स क्लीन। उसने उसके रोजाना उपयोग के बर्तनों को साफ करवा लिया है या साफ करवा चुकी है। तो इसमें तीसरे व्यक्ति से उसने ये काम करवा लिया है। मेक का क्या होगा, सब्जेक्ट, देन हैज, देन हैव। नॉट अगर है तो ठीक है नेगेटिव में, अदरवाइज वेकेंट। देन मेड, थर्ड फॉर्म ऑफ मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड, देन ऑब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर्स। एग्जाम्पल हो जाएगा टीचर हैज मेड स्टूडेंट्स लर्न द टॉपिक। अध्यापक ने छात्रों से टॉपिक सिखवाया है। और आई हैव मेड माई व्यूअर्स वॉच ऑल वीडियोस। मैंने मेरे दर्शकों को सभी वीडियो दिखवाए हैं। एंड
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखिए, हालांकि ये यूज कम होता है, फिर भी देखिए गेट का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट देन हैज और हैव, नॉट की जगह नॉट, बीन देन गेटिंग, ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर्स. एग्जाम्पल, ही हैज बीन गेटिंग दिस वर्क डन फॉर 2 days. वह 2 दिन से यह कार्य करवा रहा है. She has been getting her car washed every day. वह रोजाना उसकी कार धुलवा रही है. So this is the use of get in present perfect continuous. And make का स्ट्रक्चर हो जाएगा subject, then has or have, not, then been, then making, object, then first form of the verb, जैसा make में होता है हमेशा, और others. He has been making laborers work at his home. वह मजदूरों से उसके घर पर काम करवा रहा है. किससे काम करवा रहा है घर पे? मजदूरों से. तो क्या हुआ? He has been making labor work at his home. उसके घर पे करवा रहा है. And second, she has been making her friends sing songs. वह उसके मित्रों से गाना गवा रही है, दूसरों से गवा रही, खुद नहीं गा रही. खुद होता तो एग्जाम्पल होता she has been singing song at her home. लेकिन दूसरों से करवा रही है, दूसरों से गाना गवा रही है, तो क्या होगा? She has been making her friends. उसके मित्रों को बोल रही है कि वो गाना गाएं, उनसे गवा रही है. सो दिस इज ऑल अबाउट कॉजेटिव वर्ब्स इन प्रेजेंट टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर, गेट का स्ट्रक्चर देखें. सब्जेक्ट, देन गॉट, देन ऑब्जेक्ट, देन सेकंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर्स. रवि गॉट द वर्क डन. रवि ने कार्य करवाया. श्याम गॉट द टी प्रिपेयर्ड. श्याम ने चाय तैयार करवाई. मेक में क्या होगा? मेक का स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट, देन मेड, सेकंड फॉर्म ऑफ मेक इज मेड. ऑब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर्स. एग्जाम्पल्स, विकास मेड मी राइट इंग्लिश नोट्स. विकास ने मुझसे अंग्रेजी के नोट्स लिखवाए. और सीता मेड हर हस्बैंड प्रिपेयर टी. सीता ने उसके पति से चाय तैयार करवाई. पास्ट आ गया तो करवाई, प्रेजेंट था तो करवाती थी, करवाती है. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, गेट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, देन वाज और वर्ब, नॉट है तो नॉट और नहीं तो खाली जगह, देन गेटिंग, देन ऑब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर्स. एग्जाम्पल, रवि वाज गेटिंग दिस पिक्चर ड्रॉन. रवि इस चित्र को बनवा रहा था. गीता वॉज गेटिंग हर हाउस क्लीन्ड. गीता उसका घर साफ करवा रही थी. और मेक का स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, देन वॉज, देन वर्ब, नॉट इज देयर, अगर नहीं है तो खाली, मेकिंग, ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर्स. आई वॉज मेकिंग यू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग. मैं आपको अंग्रेजी बोलचाल सिखा रहा था. He was making plumber repair this water line. वह प्लम्बर से ये पानी की लाइन सुधरवा रहा था. और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? गेट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, देन हैड, हैज और हैव की जगह क्या आया? हैड, देन नॉट, अगर नॉट है और नहीं है तो खाली, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द गेट इज गॉट, देन ऑब्जेक्ट, देन जो वर्ब है, सेकेंड वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म, देन अदर्स. He had got this assignment completed on time. उसने ये असाइनमेंट समय पर पूर्ण करवा लिया था. She had got her daily use utensils cleaned. उसने उसके रोजाना उपयोग के बर्तनों को साफ करवा लिया था. Now make के साथ, make का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, then had, not, अगर not नहीं है तो खाली, vacant, made, ऑब्जेक्ट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर्स. तो एग्जाम्पल्स देखिए. टीचर हैड मेड स्टूडेंट्स लर्न द टॉपिक. अध्यापक ने छात्रों से टॉपिक सिखवाया था. नंबर 2, आई हैड मेड माई व्यूअर्स वॉच ऑल वीडियोस. मैंने मेरे दर्शकों को सभी वीडियो दिखवाए थे. सो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस. नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में गेट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, then had, then not, then been, then getting, object, third form of the verb and others. ये स्ट्रक्चर हो गया. एग्जाम्पल, he had been getting this work done for 2 days. वह 2 दिन से ये कार्य करवा रहा था. नेक्स्ट एग्जाम्पल, she had been getting her car washed every day. वह रोजाना उसकी कार धुलवा रही थी.
एंड मेक का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट देन हैड, अगर नेगेटिव है तो नॉट, नहीं तो खाली, देन बीन, देन मेकिंग, ऑब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर्स। इसका एग्जाम्पल्स होगा, एग्जाम्पल्स देखिए, ही हैड बीन मेकिंग लेबर वर्क एट हिज होम, he had been making laborers work at home, वह मजदूरों से उसके घर पर काम करवा रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैड बीन मेकिंग हर फ्रेंड्स सिंग सॉन्ग्स, वह उसके मित्रों से गाना गवा रही थी। सो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ कॉजेटिव वर्ब्स में लास्ट हम लोग ले रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं, उसको समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप पत्र लिखवा दो, यू गेट द लेटर रिटन। आप ये कार करवा दो, यू गेट द टास्क डन। आप घर पेंट करवा दो, यू गेट द हाउस पेंटेड। सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आल्सो कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ गेट। नाउ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में देख लेते हैं। गेट का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट दैट विल, गेट, ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अदर्स। रवि विल गेट द वर्क डन, रवि ने कार करवाया, रवि कार करवाएगा। श्याम विल गेट द टी प्रिपेयर्ड, श्याम चाय तैयार करवाएगा। सब्जेक्ट देन विल देन मेक, ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर्स। राम विल मेक मी राइट इंग्लिश नोट्स, राम मुझसे अंग्रेजी के नोट्स लिखवाएगा। शी विल मेक हर मेड कुक फूड, वह उसकी मेड से खाना बनवाएगी। Now future continuous tense, subject will, then not, then be, then getting, object, third form of the verb others। ये स्ट्रक्चर हो गया गेट का। एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, अमर विल बी गेटिंग हिज चेयर रिपेयर, अमर उसकी कुर्सी सुधरवा रहा होगा। एंड ही विल बी गेटिंग हर हाउस पेंटेड, वह उसका घर रंग करवा रही होगी। मेक का स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट देन वाज और देन विल, सब्जेक्ट देन विल बी देन नॉट, इसको विल बी, नॉट, अगर नॉट है तो मेकिंग, ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अदर्स। एग्जाम्पल, आई विल बी मेकिंग यू लर्न स्पेनिश लैंग्वेज, मैं आपको स्पेनिश भाषा सिखा रहा हूँगा। ही विल बी मेकिंग इलेक्ट्रिशियन रिपेयर्ड फैन, वह इलेक्ट्रिशियन से पंखा सुधरवा रहा होगा, रिपेयर्ड। देन फ्यूचर परफेक्ट, गेट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट देन विल देन नॉट, हैव, गॉट, ऑब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर्स। इसमें हो जाएगा एग्जाम्पल, ही विल हैव गॉट हिज प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीटेड ऑन टाइम, वह उसका प्रोजेक्ट वर्क समय पर पूर्ण करवा चुका होगा। एंड सेकंड, शी विल हैव गॉट हर डेली यूज क्लॉथ्स क्लीन, वह उसके रोजाना उपयोग के कपड़ों को साफ करवा चुकी होगी। एंड मेक स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट देन विल देन नॉट देन हैव मेड, ऑब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर्स। तो एग्जाम्पल होगा, टीचर विल हैव मेड स्टूडेंट्स लर्न द टॉपिक, अध्यापक छात्रों को टॉपिक सिखा चुका होगा या सिखवा चुका होगा। आई विल हैव मेड माई व्यूअर्स वॉच ऑल वीडियोज, मैंने मेरे दर्शकों को सभी वीडियो दिखवा चुका हूँगा। देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में गेट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट देन विल देन नॉट देन हैव, बीन, गेटिंग, ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर्स। और एग्जाम्पल्स हो जाएगा, ही विल हैव बीन गेटिंग दिस वर्क डन फॉर 2 days, वह 2 दिन से ये कार्य करवा रहा होगा। शी विल हैव बीन गेटिंग हर कार वॉश्ड एवरी डे, वह रोजाना उसकी कार धुलवा रही होगी। और मेक स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट देन विल देन नॉट देन हैव बीन, मेकिंग, ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अदर्स। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ही विल हैव बीन मेकिंग लेबर्स वर्क एट हिज होम, वह मजदूरों से उसके घर पर काम करवा रहा होगा। और नेक्स्ट, शी विल हैव बीन मेकिंग हर फ्रेंड्स सिंग सॉन्ग्स, और उसके मित्रों से गाना गवा रही होगी। सो दीज ऑल वर्क about let and about make and get। so causative verbs get and make के हमने डिटेल में पढ़ाई की। टेंसेस के सभी टेंसेस के बेस पर वेरियस टाइप ऑफ सेंटेंसेस बनाने की कोशिश की और समझने की कोशिश की। आप इसकी प्रैक्टिस करिए
and definitely you will get the practice of making sentences on the basis of causative verbs get and make. Thanks a lot.